गल करते हैं अगले सैशन की। तंज भी कसके गए ने बीबी पट्टल ते उसे दा जवाब लेना है। सैशन का नाम है पंजाब च दिल्ली मॉडल। जी हाँ, पंजाब च दिल्ली मॉडल ते आम आदमी पार्टी दावा करती है कि दिल्ली दे विच असीं जो कुछ करके दिखाया हुण पंजाब दे विच करांगे। दिल्ली दे दावे कीते जांदे ने अच्छी सेहत ते दावे कीते जांदे ने, अच्छी सिक्ख्या दे दावे कीते जांदे ने ते पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दी कमान अगर देखीए तां इस वेले चोण मैदान दे विच संभाली बैठे ने आम आदमी पार्टी दे नौजवान चेहरा राघव चड्ढा ते राघव चड्ढा अज न्यूज़ 18 दे राइजिंग पंजाब दे मंच ते मौजूद ने। ते मैं रिक्वेस्ट करांगी साडे टॉप एंकर्स गौरव शुक्ला ते पंकज कपाही नूं स्टेज ते आउण ते स्वागत करन साडे गेस्ट राघव चड्ढा जी दा। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी दे यंग लीडर ने ते इस यंग उम्र दे विच उन्हां नूं मौका मिलिया है पंजाब दे को इंचार्ज लगाए गए ने तां उन्हां दे नाल चर्चा करांगे दिल्ली मॉडल दे उत्ते। ओवर टू यू गौरव एंड पंकज। शुक्रिया अर्शी, शुक्रिया। तो पंजाब दी सियासत दे जो इस समय डायनामिक लीडर्स ने बहुत ही यंग फेस ने सारियां पार्टीज दे आपां देखिए तो उन्हां दे विचों एक ने राघव चड्ढा। राघव जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। थैंक यू जी, सत श्री अकाल। अच्छा, मैं स्टार्टिंग इसी सवाल तो कर लवां कि गल हिंदी च करिए कि पंजाबी च? जेड़ी लैंग्वेज तुहानू पसंद है। चलो मैं स्टार्ट करदा कि साडे जो इस सैशन का भी नाम है दिल्ली मॉडल, पंजाब च दिल्ली मॉडल। पंजाब के लोग जानना चाहते हैं कि पंजाब नूं पंजाबियों का मॉडल चाहिए, पंजाब नूं पंजाब का मॉडल चाहिए, दिल्ली मॉडल की जरूरत पंजाबियों नूं क्यों है? जब भी हम मॉडल की बात करते हैं, हम आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं। वो केजरीवाल मॉडल हमने दिल्ली में लागू करके दिखाया। उस केजरीवाल मॉडल को हम पंजाब में भी लागू करेंगे। केजरीवाल मॉडल क्या है? ये कट कॉपी पेस्ट नहीं है कि जो दिल्ली में लगा वो किसी और सूबे में लग जाएगा। केजरीवाल मॉडल है एक ऐसा मॉडल जिसमें हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, उनके भविष्य के लिए एक सुनहरी नींव रखी जाए। स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर स्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम ऐसा हो कि महंगे से महंगा ऑपरेशन भी सरकारी खर्च से एक आदमी को मिले। कोई अमीर हो या गरीब हो, उससे उसका इलाज की सुविधा तय ना हो, सबको अच्छा इलाज मिले। और साथ ही साथ एक सोशल सिक्योरिटी नेट बनाया जाए जिसमें आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री मिले, जिसमें आपको बुनियादी लाइफ ऑफ डिग्निटी जीने के लिए जितनी बिजली चाहिए, जितने यूनिट बिजली चाहिए, जितना पानी चाहिए, वो फ्री मिले। मैं आपको बताता हूं, ये लोग कहते हैं कि ये मुफ्तखोरी है, फ्री बीज है। आपका भी अगला सवाल वही होगा। इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर मैं आपको नाम बता सकता हूं उन देशों के, खास करके यूरोप के देश, जहां इलाज, शिक्षा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी सारा सरकार मुफ्त में देती है हर आदमी को। इसलिए देती है कि वो एक सोशल सिक्योरिटी नेट क्रिएट करती है कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, एक लाइफ ऑफ डिग्निटी के लिए आपको इतनी चीजें चाहिए, वो हम आपको जरूर देंगे। उसके ऊपर अगर आपको कुछ चाहिए तो आप खुद लें। वो सोशल सिक्योरिटी नेट अरविंद केजरीवाल पंजाब के लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, जो दिल्ली में के लिए पॉसिबल है। वो बिल्कुल पॉसिबल है। 3 लाख करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर, इनफैक्ट सिद्धू बोलते हैं 7 लाख करोड़ का। 2,80,000 करोड़ का आंकड़े हैं जो सरकारी बजट में नजर आते हैं। वो तो हम सरकार में जाएंगे तो पता करेंगे कि हो सकता है ये और भी ज्यादा हो, लेकिन अभी लगभग आप कह सकते हैं साधारण भाषा में कि 2,80,000 करोड़ का कर्जा पंजाब सूबे पर है। लेकिन इस 2,80,000 के कर्जे के बावजूद भी चन्नी साहब 72 दिनों में 225 बार हेलीकॉप्टर में यात्रा करते हैं। नए नए महल इन लोगों के आ जाते हैं। 3-3 करोड़ की लैंड क्रूजर गाड़ी ये लोग हर महीने खरीदते हैं, बुलेट प्रूफ, एक पिंड से दूसरे पिंड जाने के लिए। वो पैसे कहां से आते हैं? आज पंजाब पे इतना कर्जा इसलिए है क्योंकि पंजाब के अंदर रेता माफिया से लेकर ट्रांसपोर्ट माफिया तक चलता है। और जब वो रेता माफिया सरकार में बैठे बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री चलाएं तो कभी ये खजाना भरेगा नहीं पंजाब का। नहीं सर, केजरीवाल हेलीकॉप्टर का क्या कीजिएगा? अगर सरकार बन गई तो क्या कीजिएगा? सीएम के पास हेलीकॉप्टर है, खड़ा तो नहीं रहने देंगे। आप भी चलाएंगे अगर आपकी सरकार बन गई, आपका भी सीएम उसमें ट्रैवल करेगा आज या सेल कर देंगे? आज अभी किसी अखबार में छपा था, आपने देखा होगा, चन्नी साहब
5 मिनट की यात्रा भी होती है ना, 5 मिनट का इधर से उधर जाना है, वो भी हेलीकॉप्टर में जाते हैं। मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैं आपको यह कह रहा हूं कि जब नेताओं को अपनी सुविधा चाहिए होती है, फिजूल खर्ची चाहिए होती है, तो हर नेता के घर में 4000 यूनिट मुफ्त बिजली आती है। चन्नी साहब के घर में भी पंजाब सरकार 4000 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने देती है। केजरीवाल 300 यूनिट बिजली दे तो इनके पेट में दर्द होता है, लेकिन कहते हैं कि मुफ्तखोरी है। मैं इस बात पे सवाल खड़ा कर राघव जी, अरविंद केजरीवाल होरी भी ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ भी बहुत कुछ करा लिया। ऐसा आप आए कभी उनके घर, मेरे साथ चले, मैं दिखाऊंगा। साधारण से आदमी साधारण से तरीके से रहते हैं। केजरीवाल साहब चाहते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे। इनकम टैक्स कमिश्नर की जो एक ओहदा होता है, वो एक सोने की खान होती है, उस पर जितना पैसा आप चाहो आप कमा सकते हो। उस नौकरी को लात मारकर देश में बदलाव लाने के लिए, देश की गंदी सियासत को साफ करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी आए, और हम जैसे लाखों युवाओं ने अपना नौकरी, अपना व्यवसाय छोड़कर उनके साथ हम उनकी फौज में जुड़ गए। तो हमारा मकसद अपनी जेबें भरना नहीं है, पंजाब सरकार का खजाना भरना। और मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं आपको, आंकड़ों की बात करता हूं। मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूं, आंकड़ों का माहिर हूं। केवल अगर पंजाब में नाजायज रेते की चोरी, रेते की माइनिंग बंद हो जाए तो 20,000 करोड़ रुपए सालाना पंजाब सरकार के खजाने में आएगा। इस 20,000 करोड़ से महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने भी दिया जा सकता है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी भी दिया जा सकता है, अच्छी शिक्षा, हेल्थ केयर भी दिया। ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ नहीं ਦਿੰਦੇ? दिल्ली में तो एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम महिलाओं के लिए वैसे ही चल रही है। सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके लिए मुफ्त है, पेंशन वहां मिलती है, बिटिया की शादी करने के लिए आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। वहां पर एक अलग मॉडल लगा हुआ है। अब कुछ चीजें पंजाब में भी पहले होनी चाहिए, जरूरी थोड़ी है सारी चीजें दिल्ली में पहले हों। पहले हम पंजाब में लागू करके मैं इसी से जुड़ा एक और सवाल पूछ लेता हूं जो पंकज ने अभी जिक्र किया। आपके विरोधी कहते हैं कि जब सबको मिलना है 1000 तो फिर फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं आप? रजिस्ट्रेशन कर आप रहे हैं, अपनी वोट पक्की कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन आइएगा तो फिर मतलब वो जानना चाह रहे हैं कि सबको, पंजाब की सब महिलाओं को मिलेगा, कोई जनरल कैटेगरी से है, कोई ऐसी कैटेगरी से, आप कह रहे हैं कि नहीं, कोई साइन अप differentiate करना नहीं पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा भाई। जिसको जरूरत है, जिसे वो रकम चाहिए, जिसे फाइनेंशियल नीड है, आर्थिक जरूरत है, वो साइन अप करेगा, उसके बाद मिलेगा। लेकिन फॉर्म तो 2017 तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी भरवाए सी। वही घर रोजगार, वही पूरा कर्जा माफ याद आ करके, गया सब वही तस्वीर तो नहीं होगी। वही फर्क है कैप्टन साहब के जॉब कार्ड में और केजरीवाल की गारंटी में। ये हमारा वादा नहीं है, ये हमारा इलेक्शन प्रॉमिस नहीं है, ये केजरीवाल की गारंटी है, और केजरीवाल की गारंटी लागू होती है। ये पंजाबियों ने देखा है दिल्ली में एक एक गारंटी जो अरविंद केजरीवाल ने दी वो लागू करी। मैं आपको बताता हूं, चन्नी साहब ने एक वादा किया कि मैं बिजली माफ कर रहा हूं, मुफ्त कर रहा हूं पंजाब में। एक परिवार का बिल भी अगर जीरो आया, और मैं चैलेंज करता हूं चन्नी साहब को, मुझे दिखा दें, अभी आएंगे आपके मंच पे। उन्होंने कहा सस्ती, दूसरी सस्ती चीज, करने की बात सस्ती मेरे को दिखाएं बिल, किसी का बिल कम नहीं आया। दूसरी, मैं आपको बताता हूं, मैं एक एक करके बताता हूं आपको। उन्होंने कहा कि हमारे मालवे की सारी फसल नरमे की बर्बाद हो गई गुलाबी सूंडी के चलते। वो भटिंडा के एक पिंड में गए, एक बंदे के साथ, किसान के साथ खड़े हुए और कहा मैं सारे किसानों को मुआवजा दूंगा। उस किसान के साथ फोटो खिंचवाई, वो फोटो पूरे पंजाब में लगा दी, हर बस पे, हर होर्डिंग पे, हर जगह। उस किसान को आज तक गुलाबी सूंडे की फसल जो खराब हुई उसका मुआवजा नहीं मिला। फोटो लगा दी पूरे पंजाब में कि मैंने, ये फोटो के शौकीन मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जितने वादे करे, कहते हैं 5 मरले का प्लॉट दूंगा। 5 मरले के प्लॉट की रजिस्ट्रेशन पूरे पंजाब में उन्होंने कराई, सरकारी रजिस्ट्रेशन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को लगाकर रजिस्ट्रेशन कराई। एक आदमी मुझे दिखा दो पूरे पंजाब में जिसको 5 मरले का प्लॉट मिला और उसकी रजिस्ट्री हुई हो, एक आदमी को भी नहीं मिला। तो चन्नी साहब ये बात जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ ऐलान करने हैं, लागू तो करने नहीं है। कैमरे की फौज लेकर सुबह से शाम तक चलते हैं और ऐलान पे ऐलान करते हैं। चन्नी साहब का खुद ही का अभी 2 हफ्ते पहले का बयान है कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं 2022 में, मैं सीएम फेस नहीं हूं कांग्रेस का। वो ये बात जानते हैं कि उन्हें 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया है, जितने मर्जी ऐलान कर दो, लागू ऐलान मंत्री बात कीजिए, आप उनको प्रोवोक करना चाहते हैं कि देख लिया आपने बोल दिया। मतलब
मैं चलो अगली पॉइंट के ऊपर आ जाता हूं। इनफैक्ट पंकज भी कुछ पूछ रहे हैं। इस बार 2017 के इलेक्शन से 2022 के इलेक्शंस में अलग जो नजर आ रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर आम आदमी पार्टी आज खुलकर बात करने से बच रही है। बहुत सारी चीजें मैं एक एक करके आऊंगा। सबसे पहला प्रेडिक्शन सीट्स की, अब क्यों बच रहे हैं इस बार? पिछली बार 100 सीट, इस बार क्यों नहीं कह रही आम आदमी पार्टी कि हम 80 ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं, 117 ले रहे हैं? मैं आपको बता देता हूं कि 3/4 बहुमत से, 3/4 मेजॉरिटी से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी पंजाब में, और जनता क्लियर मैंडेट देगी। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं सिर्फ आंकड़ा नहीं दे रहा आपको, मैं आपको उसका रीजन भी दे रहा हूं। पूरे पंजाब में आप भी घूमे, मैं भी घूमता हूं सुबह से शाम तक, एक एक पिंड जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। एक ही सेंटिमेंट है कि हमने इन सारी पार्टियों को ट्राई करके देख लिया। कांग्रेस को ट्राई कर लिया, इन्होंने धोखा दिया। बादलों को, अकालियों को ट्राई किया, इन्होंने तो कांग्रेस पूरे पंजाब का खून चूस लिया। अब एक मौका इस बार अरविंद केजरीवाल को देंगे, इनको भी ट्राई करेंगे, ये देखते हैं। इन्होंने कुछ दिल्ली में करके दिखाया है, ये पंजाब में करेंगे कि नहीं करेंगे। इसीलिए कहा जाता है, मैं लोगों की, आपके खुद जो मैं सुनता हूं, अपने कानों से लोगों के बीच बैठता हूं जब, तो लोग कहते हैं एक मौका केजरीवाल ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਝਾੜੂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ क्यों नहीं संभाल सके ਤੁਸੀਂ? देखिए सियासत में अक्सर ये होता है, आपको कोई ओहदा चाहिए होता है, आपको वो ओहदा ना मिले तो आप किसी और पार्टी में उस ओहदे की तलाश में चले जाते हैं। जिसकी टिकट कट जाती है वो चला जाता है दूसरी पार्टी में। कोई बात, मैं तो उनको ऑल द बेस्ट कहता हूं, हमारे मन में उनके लिए कोई बुरी भावना नहीं है। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, वो अपने करियर में सफल हों, पंजाब के लोगों की सेवा करें। हमारे मन में उनके लिए कोई गिले शिकवे टिकट वाला बोलते हैं ना, खासतौर पर रुपिंदर रूबी जब आपको छोड़कर गए अभी कुछ दिन पहले, और उसके बाद जगह हिस्सोवाल भी, तो लगातार आप जिक्र करते हैं कि टिकट नहीं मिलनी थी, इस बार इनको पता लग गया था। ये बहुत ज्यादा हजम नहीं होती बात कि एमएलए को आप टिकट नहीं दे रहे थे और आपने अभी तक कोई लिस्ट अनाउंस नहीं की थी। इसलिए ये वर्कर आपके बोलते हैं जिनसे हमारी बात भी होती है। वर्कर हमने अपनी इंटरनल लिस्ट तो बना रखी है। हमने सारे विधायकों को बुला कर बोल दिया, भाई आप अपने हल्के में तैयारी शुरू करिए। अब जिसकी टिकट कट गई उसे पता लग गया कि भाई सबको बुलाया, नहीं बुलाया। देरी क्यों? पिछली बार तो 6 महीने पहला ऐलान करता, इस बार अकाली दल ने 90 के करीब अनाउंस करते। तुसी महज 10 उसी में सवाल है जो मैं कह रहा था कि जिससे आम आदमी पार्टी थोड़ा बच रही है। नहीं मैं बता, टिकट अनाउंस, अगर मैं गलत नहीं तो पिछली बार शायद जुलाई 2016 में आपकी पहली लिस्ट आ गई थी। देखिए, ये हर पार्टी की अपनी रणनीति का, स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है कि कब सीएम फेस का नाम ऐलानना है, कब कैंडिडेट ऐलानने हैं, कौन सी सीट से किसको लड़ाना है, कब अनाउंसमेंट करनी है। ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। एक साल पहले कर दो तो उसका नुकसान भी है, थोड़े बहुत फायदे भी है। बहुत ही लेट करो तो उसका भी नुकसान है, उसका भी फायदे हैं। ये हमारी कैलकुलेशन है, ये अधिकार हमारा है, हम पे छोड़ दो, हम सही समय पे अनाउंस करेंगे। मतलब 2017 की ये गलतियां मानते हैं आपकी, आपने उससे सबक लिया। हम इंसान तो जल्दी टिकट अनाउंस करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। मैं 2017 में हो सकता है हमसे कुछ गलतियां हुई, हमने सीखा है उन चीजों से, हमने वो अनुभव लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हम सब जानते हैं, हम परफेक्ट हैं, हम परफेक्ट नहीं है। राघव जी, इंसान है, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ? हाँ बिल्कुल। और पंजाब 'ਚ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं मेरा तो सवाल ही नहीं उठता लड़ने का। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ कि सीएम फेस किते ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ नहीं बैठे हुए? नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। केजरीवाल साहब ने सीधे तौर पे पंजाब के लोगों को प्रॉमिस किया है कि हम बहुत जल्दी अपना सीएम फेस ऐलानेंगे। पंजाब का होगा, पंजाब की 3 करोड़ आवाम में से होगा, सिख समाज से आता होगा, और ऐसा शख्स होगा जो पंजाब की आन बान और शान कहलाने लायक हो। एक बहुत अच्छा चेहरा आपको देके नाम ऐलान के इलेक्शन लड़ेंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं। चलो, आपने सीएम पंकज उस पॉइंट पे लेके गए हैं, तो मैं सीधा सीएम वाला सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि आम आदमी पार्टी डायरेक्टली अभी जवाब नहीं दे रही है। मैं 3-4 नाम लेता हूं, उसके बारे में राघव चड्ढा क्या सोचते हैं? ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से नहीं भगवंत मान, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप उनको सीएम बना रहे हो। भगवंत मान के बारे में राघव चड्ढा क्या कहेंगे? 1-2 लाइन। आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट की रीढ़ की हड्डी हैं और मेरे बड़े भाई हैं। सोनू सूद बहुत अच्छे अभिनेता हैं और उन्होंने कोरोना काल में एक गरीब के मसीहा की तरह जो काम किया है उसको मैं सलाम करता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू अच्छे बुलारे हैं और पार्टी ठीक में है कि नहीं? बस अच्छे बुलारे हैं, इतना ही कह सकते हैं। इससे नाल एक और नाम है अभी, बलबीर सिंह राजेवाल। बहुत अच्छे किसान आगू हैं, बहुत बड़े किसान आगू हैं, और वो और उनकी सारी जत्थेबंदियों ने मिलकर एक बहुत अहंकारी सरकार को चकनाचूर कर दिया और उसको
घुटनों पे ला खड़ा किया। मैं उनको और उनके किसानी संघर्ष को सलाम करता हूं। ठीक है, अब एक और सवाल है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा, बच के आप निकल जाते हैं, हमें पता है। इन चारों में से अगर किसी को सीएम अनाउंस करना हो तो कौन होगा? नहीं, मैं कौन होता हूं सीएम? राघव चड्ढा बता देना। ये तो- राघव चड्ढा आज की डेट में पंजाब में आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो पंजाब की आवाम तय करेगी कि सीएम कौन नहीं, बनेगा। वो तो मैं तो करेगी, छोटा वो तो सा बाद आदमी में हूं। करेगी ना सर, पहले मैं पार्टी तो- करेगी। मैं तो बहुत छोटा सा मतलब इन आदमी चारों में से कोई नाम हो देखिए, सकता है? किसी इंडिविजुअल के बारे में ऐसे कमेंट करना ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं होता। चलो, मैं एक जब और हम नाम random अनाउंस सवाल। करेंगे तो आपको इन चार बताएंगे। में से कोई हो सकता है? हम जब नाम अनाउंस करेंगे तो हम आपको बताएंगे। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का जो आपने घुमा के मेरा सवाल पूछा है, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। राज्यपाल होराना गल चल रही है, बलबीर सिंह राज्यपाल होराना या किसान लीडराना गल चल रही है? देखिए, मैं फिर वही कहता हूं, ये पत्रकार बिरादरी जो होती है ना, ये कोई नया फ्लेवर ऑफ द मंथ बना देती है। अब बीच में नाम चला, मैं आपको बताता हूं, और आज मैं पहली बार ये चीज किसी न्यूज चैनल पे बोलने जा रहा हूं। एक आर्टिकल छपा, एक बहुत बड़े पत्रकार ने छापा कि एसपीएस ओबरॉय नाम के कोई सज्जन हैं, ये आम आदमी पार्टी के सीएम फेस होंगे, और राघव चड्ढा की उनसे मुलाकात हो गई। राघव चड्ढा उनसे जाकर मिला है और सारी बात हो गई है। एसपीएस ओबरॉय साहब सोच रहे हैं, अभी उन्होंने फैसला नहीं लिया। मैं आज तक तो 6 महीने हो गए इस बात को, कभी ना ओबरॉय साहब से मिला, ना मैं उससे पहले उनके बारे में जानता था, ना कभी फोन पे बात हुई। राज्यपाल साहब बारे तो एक फ्लेवर ऑफ द मंथ वो होता है ना, वो गाना हिट हो गया। तो जुलाई में आप कहते थे आम आदमी पार्टी का ये सीएम बनेगा, अगस्त में ये बन जाता है, फिर सितंबर में ये बन जाता है। कहावत है ना सर, तो एक कहावत है कि जब धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी होती है। आप बताइए, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा बता नहीं रहे ना, हूं। सवाल ओबरॉय तो साहब मैं का धुआं उठा। सवाल तो हम देखिए- पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे। नहीं, देखिए, पार्टी बहुत ही सीरियस सवाल है ये, हंसी मजाक का सवाल नहीं है। और आम आदमी पार्टी आने वाले समय में अनाउंस करेगी अपना सीएम फेस। बहुत बढ़िया चेहरा होगा, आपको उस पर नाज होगा, फक्र होगा। और राज्यपाल ना गल चल रही है या ऐसा नहीं चेहरा होगा कि कांग्रेस और अकाली दल के भी जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं, वो भी अपनी पार्टियां छोड़कर इस बार झाड़ू का बटन दबाकर केजरीवाल राज्यपाल सरकार होराना बनाएंगे। गल चल रही है या नहीं चल रही? किस चीज की बात चल रही है? पार्टी चान बारे कहते बलबीर सिंह राज्यपाल नहीं, होराना हमारी तो कोई बात नहीं चल रही है। हम तो नवजोत सियासत- सिद्धू ना गल टुट्टी किथे सीगी? अरविंद होरी कह रहे नवजोत ਸੀਗੇ सिद्धू साहब के साथ भी ना मेरी आज तक कभी मुलाकात हुई, ना बात हुई। नहीं, अरविंद केजरीवाल होराना ने कहा ਸੀਗਾ कि एक दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने भी किया ਸੀ डिप्टी सीएम ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ ਸੀ 2017 ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ। देखिए, 17 की बातें पुरानी हो गई हैं, उनको भूल इस जाइए। बार कोई गल नहीं चली। कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई है। हमने बस इतना बयान जरूर कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब जब मुद्दों की बात करते हैं तो अपनी सरकार को भी घेरते हैं, वो एक काबिलिय तारीफ है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, एक ही मंच से चन्नी साहब ने अनाउंसमेंट करी कि रेता 5 रुपए फुट पे मिलता है पूरे पंजाब में। 5 मिनट बाद नवजोत सिंह सिद्धू की बारी आई उसी मंच पे बोलने की, और उन्होंने कहा चन्नी साहब झूठ बोल रहे हैं, 5 रुपए फीट पे नहीं बिकता रेता, 40 रुपए फीट पे बिकता है रेता। उन्होंने सही बात करी। मैं उनकी इस सच्चाई की आवाज को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के सामने इस बात को उठाया, पंजाब के मुद्दों को उठाया। मैं उस बात पे ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਵੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ पूरी तैयारी करके नहीं आते, बिल्कुल अब देखिए, लीगल जड़ी है। 3 चीजें हैं, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा। प्लीज। चन्नी साहब के अपने हल्के श्री चमकौर साहब में एक खंड है, एक सैंड माइनिंग चल रही है दरिया के किनारे, जिंदापुर पिंड में। फॉरेस्ट की वो जमीन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर आती है। खसरा नंबर 45 और 46 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के तहत जो लेजर बनता है सरकार का, उसमें वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं की जा सकती। लेकिन वहां पर चन्नी साहब सैंड माइनिंग कराते हैं, रेता चोरी कराता है। अब मुझे बताएं, अगर मुख्यमंत्री खुद अपने हल्के में सैंड माइनिंग करा रहा है तो पंजाब में रेता माइनिंग या रेता माइनिंग माफिया खत्म हो सकता है? चन्नी साहब ने कहा कि मैं, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, कि मैं रेता माफिया का मुख्यमंत्री नहीं हूं। यहां तो लगता है मुख्यमंत्री खुद रेता माफिया है। मैं डिमांड करता हूं इस मंच से कि उस इलीगल माइन पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और वहां माइनिंग बंद होनी चाहिए। मेरी रेड के बाद वहां माइनिंग सिर्फ 2 घंटे के लिए बंद हुई, अभी भी चल रही है। आपका कैमरा पहुंचा था वहां पे, आप लोगों ने लाइव कवर किया था उस इवेंट को। वहां पर इलीगल माइनिंग आज भी चल रही है। हमारी रेता इन लोगों ने बेच दिया, पंजाब की मिट्टी को इन लोगों ने बेच दिया। इन लोगों से क्या आप एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं? और चन्नी साहब से पूछा एक पत्रकार ने, तो कहते हैं राघव चड्ढा कौन होता है वहां जाने वाला? उसके ना नान के यहां पे, ना दांत के यहां के, वो तो दिल्ली से आया है। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं, चन्नी साहब मैं पंजाबी हूं, मेरे नान के भी यहां के, दांत के भी यहां पे, मेरे घर आइए, आपको चाय पिलाता हूं। और क्या मुझे पहले सर्टिफिकेट चाहिए चन्नी साहब से कि मैं कहां का हूं उनके यहां जाने के लिए? अगर वहां पर रेड हो रही है तो पंजाब की आवाम वहां जाएगी,
चन्नी साहब से सवाल पूछेगी कि कैसे यहां पर इलीगल माइनिंग मुख्यमंत्री अपने हलके में खुद कराता है और मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए इलीगल माइनिंग की। कैसे चल रही है इलीगल माइनिंग पूरे पंजाब में? कि अगर सवाल पूछेंगे पंजाब के भगवंत मान, हरपाल चीमा, तो हम आंसर करेंगे। हम राघव चड्ढा के सवालों का जवाब क्यों दें? क्योंकि मैं उनकी माइन में जाकर उनको एक्सपोज कर कर आया तो वो ये बातें करते हैं। सवाल तो आप भी उनसे पूछते हैं। बताएं जरा चन्नी साहब कि मुख्यमंत्री के अपने हलके में जिंदापुर पिंड में इलीगल माइनिंग चल रही है और उसके अगले दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया उस पिंड के और आसपास के जितने पिंड थे उनके सरपंच, बड़े बड़े आगू वहां के साफ तौर पर कहते हैं कि यहां जो दरिया है, हमें डर है कि अगर इसी स्तर पे रेता माइनिंग चलती रही ये दरिया हमारे पिंडों को बहा के ले जाएगा। इतनी सैंड माइनिंग वहां चल रही है। मुझे एक बात बताएं, हां या ना में आप दोनों से मैं पूछूंगा, अगर मुख्यमंत्री के अपने हलके में रेता माइनिंग चल रही है तो ऐसा हो सकता है मुख्यमंत्री को ना पता हो? हां या ना में आप बताएं। वो तो कह रहे कि मेरा आप दोनों से सवाल है। आपको उलझाना चाहते हैं, आप हमें उलझा रहे ਉਹ हैं। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ 5.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਆਕੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक है इलीगल साइट पे इलीगल माइनिंग और दूसरा है मार्केट रेट ऑफ रेता। मार्केट रेट ऑफ रेता पे मैं आता हूं अभी, लेकिन इलीगल साइट पे इलीगल तरीके से नजायज रेता माइनिंग चल रही है। पहली चीज तो यह है, रेट जो भी हो नजायज काम चल रहा है, पहले तो यह समझ लेते हैं। अब आते हैं कि मार्केट रेट क्या है रेता का। चन्नी साहब कहते हैं कि 5 रुपए फीट पे रेता बिक रहा है पूरे पंजाब में। अभी इस शो के बाद चलते हैं, पूरा पंजाब घूमते हैं, एक दुकान दिखाओ जहां बिक रहा है 5 रुपए पे, कहीं 25 रुपए है, कहीं 28 रुपए है, कहीं 35 रुपए है, कहीं 45 रुपए है। ये रेट है रेता का। और ये जितने लोग आज पंजाब के इस वीडियो को देख रहे हैं, चेक कर सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। देखिए, जिस दिन मैंने रेड करी उनकी इलीगल माइन पे, उसके अगले दिन चन्नी साहब इतना नाराज हो गए कि उन्होंने नाम लेकर मेरे खत्री समाज को बहुत खराब बातें की कही, कुछ किया? आपत्तिजनक चीजें कही। मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता, मैं इंसल्ट नहीं करना चाहता अपने समाज की। उन्होंने खत्री समाज के बारे में जो गलत बयानी करी है, जो बयानबाजी करी है, जो आपत्तिजनक चीजें कही हैं, जो गालियां मेरे समाज को दी हैं, वो बहुत दुख पीड़ा पहुंचाने वाली है। केस करोगे ਤੁਸੀਂ केस करोगे? मुझे पूरे खत्री समाज से, पंजाब से फोन आए और लोगों ने कहा कि हम में रोष है। क्या हो गया अगर मैंने जाकर इलीगल माइन पे रेड डाल दी तो? और अगर चन्नी साहब की दुश्मनी मुझसे है तो राघव चड्ढा को गाली दो ना, मेरे खत्री समाज को क्यों गाली देते हो? क्या खत्री समाज पंजाब का हिस्सा नहीं है? क्या खत्री समाज पंजाब में खुले आसमान में शांति की सांस नहीं ले सकता? आज क्योंकि खत्री समाज के एक लड़के ने जाकर, एक बच्चे ने जाकर उनकी रेड कर दी उनकी इलीगल माइन पे, तो मेरे पूरे समाज को चन्नी साहब गाली देंगे? ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले समय में अगर कुछ कार्रवाई की जरूरत पड़ेगी तो खत्री समाज खुद कार्रवाई करेगा। मैं वापस उस पॉइंट पर आता हूं जो मैंने पहले जिक्र किया था कि इन चीजों से थोड़ा बचती आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। ड्रग्स के मुद्दे के ऊपर क्या माफी का मुद्दा पीछा नहीं छोड़ रहा? आपसे पहले बैठे हुए थे राजा बड़िंग, वो यही कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के नेता आएंगे, उनसे सवाल पूछिएगा। पूछना कि अरविंद केजरीवाल जी से आपने सवाल पूछा माफी वाला। और 2017 और 2022 बहुत अच्छे से इलेक्शंस हमने वो भी कवर किए हैं। फर्क नजर आ रहा है कि ड्रग्स को लेकर पिछली बार बहुत हमलावर थी आम आदमी पार्टी, ड्रग्स के इशू को लेकर। आपको लगता है सुधार हो गया कुछ उस इशू में? बद से बदतर हो गई है सिचुएशन। जितने नशे का व्यापार और नशे के सौदागरों का काम पंजाब में चलता था, उससे कहीं ज्यादा आज के समय चल रहा है। और कहीं बुरी हालत आज पंजाब की नशे के चलते है। और नशे पर लगाम लगाने के लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, सियासत की इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। वो एक ईमानदार सरकार के मन में होगी और ईमानदार सरकार करके दिखाएगी, जो है केजरीवाल सरकार। ये लोग कहते हैं ना, चन्नी साहब कहते हैं कि केजरीवाल काला है। मैं कहना चाहता हूं चन्नी साहब को कि अरविंद केजरीवाल जी का रंग काला हो सकता है, उनकी नीयत साफ है। और केजरीवाल साहब की जब पार्टी की सरकार पंजाब में बनेगी तो हम नशे के सौदागरों को पकड़ के जेल में भी डालेंगे और पंजाब से नशे का सफाया भी करेंगे। और हम ही कर सकते हैं। ਚਿਹਰੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੋ कैप्टन साहब ने 17 के इलेक्शन से पहले श्री गुटका साहब की कसम खाई थी, सौंप चुकी थी और कहा था कि मैं 4 हफ्तों में
पंजाब से नशा खत्म कर दूंगा। आज 5 साल होने को आए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी ने नशा खत्म कर दिया? चन्नी साहब को भी अब 3 महीने होने वाले हैं सीएम बने हुए, उन्होंने नशे के खिलाफ क्या काम किया? मैं तो चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, आम आदमी पार्टी तो मुख्यमंत्री नहीं है, आम आदमी पार्टी की तो सरकार नहीं है। हमसे तो आप सवाल तब पूछना जब हमारी सरकार बनेगी, हम करके दिखाएंगे। दिल्ली में करके दिखाया है। मैं चन्नी साहब से पूछता हूं, 90 दिन होने वाले हैं आपको मुख्यमंत्री बने, एक काम आपने नशे पे रोक लगाने के लिए किया हो तो बताओ। उल्टा 6 दिसंबर 2021 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने पंजाब सरकार को कहा, पंजाब सरकार, हमने नशे की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई, कोई स्टे नहीं दिया, आप अभी तक नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, हम हैरान हैं इस बात को लेकर। आप गहरी नींद में सोए हुए हो, आपको लगता है नशे के सौदागरों को पकड़ना ही नहीं है। ये मैंने नहीं कहा, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने चन्नी सरकार को एक्सपोज करते हुए कहा है। ये सब रल आपको लगता है के मिल के काम 4 हफ्ते में खत्म हो सकता है नशा? मैं आपके ये भी नेता, अगर मेरे को इस समय बेशक वो आपके साथ पार्टी में नहीं है, सुच्चा सिंह छोटेपुर, उन्होंने भी एक्चुअली वहीं से ऐलान हुआ, उन्होंने कहा कि मैं 4 महीने में खत्म कर दूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोल दिया मैं 4 हफ्ते में खत्म कर दूंगा। क्या वाकई ये बहुत आसान मुद्दा है कि नशे का इतना बड़ा कोई जाल हो, जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं कि बद से बदतर कंडीशन है, कि 4 हफ्तों में, 4 महीनों में, 4 दिनों में देखिए, खत्म होने वाली चीज है? मैं आपको दिन, हफ्ते और महीने तो नहीं बता सकता, और वो बताना भी बेईमानी होगा, लेकिन मैं दिल से जवाब दे रहा हूं। इतना जरूर आपको कह सकता हूं कि केजरीवाल साहब की सरकार जब बनेगी पंजाब में, तो नशे का व्यापार हम खत्म करके दिखाएंगे और पंजाब की जनता, पंजाब के यूथ को बचाएंगे, उनको रिवाइव करेंगे। ये मैं करके दिखाऊंगा। हमारी सरकार छोटेपुर अकाली दल में चले गए। आज 4 साल पहले, 5 साल पहले आरोप लगाए थे, वो कह रहे आरोप तो साबित किए नहीं, कहते सिर्फ बदनाम किया गया मुझे। मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू छोटेपुर साहब। चलो, मेरा एक आखिरी सवाल है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, लगता है कि आपको, क्योंकि वोट कहा जाता है कि वोट काटेगी जो नई पार्टी आएगी, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की भूमिका आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए स्पेसिफिकली पंजाब का 2022 का इलेक्शन केजरीवाल वर्सेस ऑल होने जा रहा है। मैं ये क्यों कहता हूं कि केजरीवाल वर्सेस ऑल है? मैं इसलिए कहता हूं कि कैप्टन साहब की पार्टी का रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में है। बीजेपी तो उन्हीं की पार्टी है, उसका रिमोट कंट्रोल भी मोदी जी के हाथ में है। चन्नी साहब जो आधा पंजाब बीएसएफ को देकर आ गए, मोदी जी की झोली में डालकर आ गए, उस पार्टी का रिमोट कंट्रोल भी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, और शिरोमणि अकाली दल का रिमोट कंट्रोल तो मोदी जी के हाथ में है ही। ये सारी पार्टियां मिलकर नरेंद्र मोदी जी के झंडे के तले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। ये चुनाव अरविंद केजरीवाल वर्सेस ऑल होगा, जहां एक तरफ 5 फुट 5 इंच का एक शख्स अरविंद केजरीवाल खड़ा होंगे और दूसरी तरफ ये सारी पार्टियां मिलकर। अगर मैं लास्ट सवाल पूछ रहा हूं, आप स्पेसिफिक नंबर बता पाएं, सीटों पे कितना टारगेट है? 3/4 मेजोरिटी, जैसा कि मैंने बोला, 3/4 इस बार बोलिए आपकी 100 सीटें, 90 सीटें, लोगों के सीधा आप कैलकुलेट कर लीजिए। मैं तो आपको प्रिसाइज फिगर दे रहा हूं। बेटर कैलकुलेट कर पाएं। 3/4 मेजोरिटी के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, और ये पंजाब की आवाम इस बार ये चाहती है कि ये जो रिवायती पार्टियां हैं और ये रिवायती सियासतदान हैं, इन सबको हटाकर एक नई पार्टी, एक ईमानदार पार्टी को मौका दें, जिसने काम करके दिखाया है। हम ऐलान नहीं करते, ऐलान पे अमल करते हैं, उसे लागू करते हैं। हमने दिल्ली में करके दिखाया है। तो इस बार एक मौका अरविंद केजरीवाल को और एक मौका झाड़ू को पंजाब की आवाम देने जा रही है। ये साफ नजर आ रहा है। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वापस चलते हैं आरशी और नपिंदर के पास। Thank you, Raghav Chadha ji. I'll request you to stay on the stage. Thank you, Gaurav. Thank you, Pankaj. Now I'll request our managing editor, Jyoti Kamal ji, to please come on the stage and felicitate our guest, Raghav Chadha. Thank you, Raghav Chadha.